वेलकम टू फियरलेस वर्ल्ड। मेरे चैनल का नाम अभय सिंह फियरलेस वर्ल्ड है। और मैंने ये चैनल इसलिए स्टार्ट किया है कि ताकि मैं अपने नॉलेज को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर पाऊँ। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जैसे कि इंग्लिश जो है बहुत ही चारों तरफ वाइडली यूज होता है। तो हमारे नॉर्थ साइड के लोग, नॉर्थ इंडियन लोग, उनको थोड़ा इंग्लिश बहुत मतलब कि थोड़ा कम समझ में आता है। तो ये वीडियो जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके बना रहा हूँ, ताकि इससे क्या है कि उनको समझने में आसानी होती है। और चूँकि हमारा नेटिव जो है वो लैंग्वेज ही हिंदी है, तो हम हिंदी को ज़्यादा समझ पाते हैं, थोड़ा इंग्लिश को कम समझ पाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो इंग्लिश को अच्छा समझ पाते हैं। लेकिन अगर आपको ये इंटरनेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी ये करना अगर है तो इसमें तो इंग्लिश मस्ट होता है। आई नो ऑल्सो इंग्लिश, बट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट all the persons who don't know proper English, they will able to understand through my English and Hindi lecture। तो रिव्यू ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस, ये यूनिट IGC1 एलिमेंट 5.5 ये है लास्ट जो है ये लेसन लास्ट जो है ये एलिमेंट का टॉपिक है, रिव्यू ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस। तो इसमें हम लोग रिव्यू क्यों करते हैं और लेवल ऑफ रिव्यू क्या है। तो लेवल ऑफ रिव्यू में जैसे कि फुल मैनेजमेंट सिस्टम रिव्यू, अगर पूरे कंपनी का मैनेजमेंट सिस्टम रिव्यू करना है, फुल मैनेजमेंट सिस्टम रिव्यू बोलते हैं। और ये जो है बाय द बोर्ड होता है। जैसे कंपनी में क्या होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, माने बहुत सारे डायरेक्टर रहते हैं, उनका एक बोर्ड होता है। और वो एनुअली पूरे मैनेजमेंट से जो हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को रिव्यू करते हैं, एक साल में एक बार। तो उस वो करते हैं। और साथ में मैनेजमेंट टीम रिव्यू, और मैनेजमेंट टीम जो है वो भी रिव्यू करता है एवरी क्वार्टर फिर टू फुल रिव्यू। और ये एवरी क्वार्टर एवरी 3 मंथ पे होता है। और ये जो है ये फीड देता है किसको, फुल रिव्यू को। और डिपार्टमेंटल जो रिव्यू है बाय मंथली होता है, बाय लाइन मैनेजर टू इंश्योर ऑन द ट्रैक। जैसे जो हमने प्लानिंग किया उस ट्रैक पे है कि नहीं, ये मंथली रिव्यू डिपार्टमेंटल वाइज होता है। तो दिस इज द लेवल ऑफ रिव्यू, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड। और रीज़न फॉर हैविंग रेगुलर रिव्यू करने के रीज़न क्या है। तो इसका मेन कारण होता है रिव्यू करने का कि आर वी ऑन द टारगेट, क्या हम लोग उस टारगेट पे हैं। इफ़ नॉट व्हाई नॉट, क्या कारण है कि हम उस टारगेट पे नहीं हैं। व्हाट डू वी हैव टू चेंज टू कंटिन्यू इम्प्रूव। और इसेंशियल पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट सिस्टम, और इसेंशियल पार्ट क्या है मैनेजमेंट सिस्टम का। और रिक्वायरमेंट फॉर ISO सर्टिफिकेशन, अगर आप ISO सर्टिफिकेशन चाहिए तो ये एक रिक्वायरमेंट भी है कि आपको रिव्यू करना है। तो एक तो लोग सर्टिफिकेशन के लिए भी करते हैं, लेकिन सपोज हमने टारगेट रखा है हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी में कि हमको एक्सीडेंट रेट जो है वो कम करना है। ये हमारा जो है एक ऑब्जेक्टिव हमने फिक्स किया कि चलो LTI फ्रीक्वेंसी रेट हमको 0.8 है किसी कंपनी का, तो उसको 0.4 करना है, यानी कि एक्सीडेंट रेट को हमको घटा देना है। तो अब हम क्या करेंगे, उसको चेक करेंगे मंथली, जैसे मैंने बताया मंथली, 6 मंथ या ये एनुअली, कि क्या हम टारगेट पे हैं। क्या इस मंथ का हमारा जो LTI फ्रीक्वेंसी रेट है वो जो हमने 0.4 सेट किया था, क्या उसके बिलो हैं या उतना तक है। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, वाई नॉट। और क्या इम्प्रूव करेंगे कि उस LTI फ्रीक्वेंसी रेट को हम अचीव कर पाएँ। तो इस तरह से क्या है कि ये कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट का टूल्स है। और परफॉर्मेंस इंडिकेटर, किसी कंपनी का परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या है, तो कंप्लायंस विद द लीगल एंड ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट, न्यू डेवलपमेंट, ये सब हो रहा है। मतलब लीगल रिक्वायरमेंट को अगर कंप्लायंस मिल रहा है, सभी लॉ को हम फुलफिल कर रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट को, ऑर्गेनाइजेशन को और स्टैंडर्ड्स को अगर फुलफिल कर रहे हैं, यानी कि हमारा ये सब कुछ सही चल रहा है। परफॉर्मेंस इंडिकेटर ये है। और इंसिडेंट डेटा कलेक्ट हो रहा है, करेक्टिव एक्शन लिया जा रहा है, मतलब कि हम कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट में हैं। इंस्पेक्शन, सर्वे, टूर, सैम्पलिंग, ये सभी हो रहा है, रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, यानी कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर है हमारा। और अगर अच्छे नहीं आ रहे हैं तो हमारा परफॉर्मेंस इंडिकेटर मतलब कि जो है हमारा बैड का है। और क्वालिटी एश्योरेंस रिपोर्ट और ऑडिट रिपोर्ट, अगर सभी कोई NC नहीं आ रहा है, नॉन कॉन्फॉर्मेंस नहीं आ रहा है या माइनर आ रहा है जिसको हम तुरंत इम्प्रूव कर रहे हैं, तो इस तरह का ये क्या है, सभी एक परफॉर्मेंस इंडिकेटर है। मॉनिटरिंग डेटा रिकॉर्ड्स,
एक्सटर्नल कम्युनिकेशन एंड कंप्लेंट्स, ये सभी को डील कर रहे हैं और उसको फुलफिल कर रहे हैं। और कंसल्टेशन रिजल्ट, अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, जो हमने ऑब्जेक्टिव फिक्स किया, मैंने बताया आपको क्वालिटी फ्रीक्वेंसी रेट का। और एक्शन फॉर प्रीवियस मैनेजमेंट रिव्यू, और लीगल एंड बेस्ट प्रैक्टिस डेवलपमेंट, और अगर हम लीगल और बेस्ट प्रैक्टिस डेवलप कर रहे हैं अपने विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज परफॉर्मेंस इंडिकेटर। और आउटपुट ऑफ द रिव्यू, रिव्यू का आउटपुट क्या होता है? तो मैनेजमेंट रिपोर्ट जो है इसका जो आउटपुट होता है वो मैनेजमेंट रिपोर्ट देता है लास्ट में कि कैसा हमारा परफॉर्मेंस है। तो वो जो है उसमें क्या रहता है, तो मिनट्स सर्कुलेटेड, उसका जो मिनट्स है रिपोर्ट का उस सर्कुलेट किया जाता है पूरे लोगों को, कंपनी के लोगों को, कि क्या रिव्यू आया मैनेजमेंट के तरफ से। और रिकॉर्ड मेंटेन, और उसको रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है कि ये पिछले साल का ये हमारा रिव्यू था और इस साल का ये रिव्यू, इस तरह से रिकॉर्ड भी मेंटेन करना पड़ता है। और एक्शन क्लोज्ड आउट, अगर कुछ नॉन कन्फॉर्मेंस पाया गया रिव्यू में तो उसको एक्शन लेके और उसको क्लोज आउट करना। एनुअल रिपोर्ट टू शेयर होल्डर, साथ में जो ये रिव्यू मीटिंग जो रिव्यू होता है इसका जो है एनुअल रिपोर्ट बना के जो शेयर होल्डर हैं, अगर कोई बड़ी कंपनी है उसका शेयर जो है मार्केट में बिकता है तो शेयर होल्डर के साथ भी शेयर करना पड़ता है ताकि उनको मालूम चल हो सके कि इस कंपनी कंटिन्यू प्रोग्रेस कर रही है, कंटिन्यू डाउन हो रही है, तो इससे शेयर पे इफेक्ट आता है फॉर सम ऑर्गेनाइजेशन। और कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, और इस रिव्यू जो है ये क्या कहता है, रिव्यू से जो है ये किसी कंपनी का कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट होता रहता है। जैसे आप रिव्यू करोगे क्या नॉन कन्फॉर्मेंस है, फिर उसको करोगे, इस तरह से कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट होगा। आपका ऑब्जेक्टिव जो है जो आप सेट करेंगे उस पर काम करेंगे, यानी कि आप एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन की तरफ बढ़ेंगे। और ये कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट की बात करता है जिसमें रिव्यू इवेलुएट परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड्स, एक्शन टेकन एज ए रिजल्ट टू इम्प्रूव, और जो उससे जो भी एनसी आते हैं उसमें एक्शन टेकन। और ये जो है बोर्ड सीनियर मैनेजर ये क्या करता है, सेट टारगेट एज द रिजल्ट ऑफ रिव्यू और अमेंड पॉलिसी। और मिडिल मैनेजर क्या करता है, रिव्यू परफॉर्मेंस, सेट टारगेट फॉर देयर एरिया। और जूनियर मैनेजर क्या करता है, रिव्यू लोकल परफॉर्मेंस और सेट टारगेट फॉर देयर एरिया। सभी लोग अपने अपने एरिया का एक टारगेट सेट करते हैं। हो सकता है किसी एरिया में ज़्यादा इंसिडेंट होता हो तो सबका अलग अलग टारगेट हो सकता है। तो इस तरह से अलग अलग लोग जो है अलग अलग टारगेट सेट करते हैं और उस पर काम करते हैं। तो ये हमारा रिव्यू का वीडियो, रिव्यू का पूरे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और ये जो हमने शुरू किया है अपने नॉलेज शेयर करने का, आई थिंक आपको ये पसंद आया हो। तो आप अगर इस वीडियो में और कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, या हो सकता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स के बारे में और आप डिटेल्स में नॉलेज लेना चाहते हैं, तो कमेंट करें। मैं कोशिश करूंगा जब भी हमें खाली समय मिलेगा तो मैं उस पर एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि अगर खाली समय में ऐसे बेकार में अगर गंवाता हूं तो ये ना मेरे काम ना किसी के काम। तो मैं सोचता हूं कि उस समय में कुछ मैं करूं ताकि इससे जो भी हमारे फ्रेंड्स जो हैं नॉलेज लेना चाहते हैं इस फील्ड में, तो मैं उनको जितना मेरे पास नॉलेज है मैं उनको दे पाऊँ, उनके साथ शेयर कर पाऊँ, और उनसे हमको कुछ सीखने का मौका मिले या हमसे उनको कुछ सीखने का मौका मिले। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, नमस्कार।